दोस्तों अब शादियों का सीजन आने वाला है और शादियों के मजेदार मोमेंट्स हमें काफी देखने को मिलेंगे। शादियों में रिश्तेदार काफी कोशिश करते हैं कि भाई कोई भी गलती ना हो, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी शादी में कोई ना कोई कांड तो हो ही जाता है, जिसे देखकर दूल्हा दुल्हन के अलावा हर कोई पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर हो जाता है। आज हम आपके लिए शादियों से जुड़े कुछ ऐसे ही फनी वीडियोस लेकर आए हैं, जिन्हें देखने के बाद भैया आपके चेहरे से तनाव और टेंशन बिल्कुल छू मंतर हो जाएगी। इस वीडियो को देखकर दोस्तों आपके दिन रात सुबह शाम सब बढ़िया हो जाएगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आइए शुरू करते हैं। फैक्ट 15 पेश करता है इंडियन फनी वेडिंग मोमेंट पार्ट 7। भाई शादी वाले दिन चाहे कितना भी ढीला दूल्हा क्यों ना हो, दुल्हन के सामने खुद को पुष्पा राजी समझता है, बिल्कुल इस जनाब की तरह जो दुल्हन के सामने सीना ताने ऐसे खड़े हैं जैसे आज ही बॉर्डर पे जंग लड़के आए हैं। अब हमारा पुष्पा राज दूल्हा दुल्हन को वरमाला पहना रहे थे, तभी पीछे से इनके दोस्तों ने बेचारे दूल्हे का ऐसा बैंड बजाया, भाई साहब ऐसा बैंड बजाया कि आप भी हंसते हंसते लोट-पोट हो जाएंगे। आएंगे तेरे सजना लगा के रचना, डोली सजा के रचना, ऐसे हरामजादों से बच कर रहें। इस छोटे पैकेट बड़े धमाके को तो देखिए। छोटे पैकेट को आए हुए कुछ ही दिन हुए और सेटिंग का हुनर बकायदा साथ में लेकर आए हैं। तभी तो भाई पप्पा ने जैसे ही होने वाली बहू का वीडियो दिखाया, आय हाय हाय, इस छोटे पैकेट की आंखों को जैसे पंख लग गए। मेरा मतलब आंख निकलकर बाहर ही आ गई। बहू पसंद है बेटा? बहू पसंद है? ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। दोस्तों शादियों में फोटो खिंचवाना सबको पसंद होता है और हमारे कैमरामैन भी इनके पीछे पड़ जाते हैं। जहां देखो बेवजह 2-4 फोटो ऐसे ही खींचने लगते हैं और कभी कभी ऐसे कांड भी कर जाते हैं जो किसी कॉमेडी से कम नहीं होते हैं। और कुछ ऐसा ही कांड इस वीडियो में भी दिखाई देता है, जब 2 भाई बहन एक साथ अपनी तस्वीर खिंचवा रहे होते हैं। तभी कैमरे वाले भैया इन्हें प्रेमी जोड़ा समझ बैठते हैं और आदत से मजबूर ये भाई साहब क्या कहते हैं, जरा आप भी सुनी लीजिए। एक दूसरे को देखो, बहन मेरी, बहन मेरी। दोस्तों आजकल लौंडों को जिम का बड़ा शौक चढ़ा पड़ा है। अगर आपको भी है तो आज इस शौक को बाथरूम में उतारते कच्चे की तरह उतार फेंकिए और आज ही घर ले आइए विमल पान मसाला, क्योंकि भैया पापा की परियों को यही पसंद है। इस 1.5 पसली की बाहों में झूम रही है दीदी कोई अड़ोसी पड़ोसी या रिश्तेदार नहीं है, बल्कि रंग बिरंगे दांतों वाले 1.5 पसली की लवर है। जी हाँ, लवर। कौन है ये लोग? अरे प्यार तो देखिए, जैसे ही 1.5 पसली ने पूछा, अरे मुझसे कितना प्यार करती हो, मैं मर गया तो। है ये सुनते ही दीदी की आत्मा ऐसी फड़फड़ाई क्या हम क्या बोले, आप खुद ही देख लो। ऐसे कितनी मोहब्बत करती हो? मत करो ना। क्या अगर मैं नहीं, अगर बेटा क्या पूरी बातें बता दूं? अगर मैं मर गया? चलो भाई जिम बंद, गुट का गाना शुरू करो। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। विमल बोलो जुबान तीसरी। अच्छा अब एक नजर दुल्हन के साथ डांस कर रहे इन जनाब पर भी डाल लीजिए, जो कि दुल्हन के साथ ऐसे ताल पर ताल मिलाकर नाच रहे हैं जैसे कि ये इन्हीं की सेटिंग हो। और पीछे दूल्हे जनाब तो इतने भोले हैं कि भैया उन्हें कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा और बेचारा मुस्कुरा रहा है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है दया। म्यूजिक। भाई साहब आजकल इस महंगाई के जमाने में जहाँ लोगों से एक बीवी नहीं संभल रही है, वही हमारे लंगूर भाई के हाथों में देखे किस तरह के 2-2 लड्डू फंसे हुए हैं। आहा, इसे कहते हैं लंगूर के हाथ में 2-2 अंगूर। शादियों के समय दूल्हे के लिए खौफ से भरा पल तब आता है जब दूल्हे की सालियां जूते चुरा कर लाखों रुपए की डिमांड कर बैठती हैं। जी हाँ, जूते दो पैसे लो, जूते दो पैसे लो।
ऐसे ही कुछ हुआ भाई इंडियन क्रिकेट टीम के जाने माने प्लेयर हार्दिक पांड्या के साथ, जब इनकी शादी में इनकी सालियां जूते चुराने के बाद 1 लाख रुपए की मांग कर बैठी। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? और हमारे हार्दिक भैया भी किसी से कम नहीं है। क्यों? अरे भाई इन्होंने भी इससे 5 गुना रकम पर पैसे देने की बात कह डाली। इसे कहते हैं नहले पे नहला। बाढ़ में गया, मेरे को जूते के पैसे चाहिए। अबे कार्तिक पैसा ला लो तू। पहले प्रॉमिस करो कि पैसे कितने दोगे। अरे तू बोलना कितना चाहिए? 1 लाख, 1 लाख 1 रुपया। 5 लाख 1 रुपया। बहुत पैसा है मेरे पास, है ना? बहुत पैसा है बेन। 5 लाख 1 रुपया। भाई की तरह बुला रहे। 5 लाख 1 रुपया ट्रांसफर कर ले। जलवा है हमारा। जिंदगी हो तो ऐसी। अब जरा भाई एक नजर यहाँ चल रही इस वरमाला पर भी डाल लीजिए। दोस्तों आप भी पापा की परियों के अजीबोगरीब कारनामे देख देख के थक गए होंगे, इसलिए हम आपके लिए लाए हैं हरा भरा पाव का परा, जिन्हें देखने के बाद आप भी हंस हंस के, सच्ची कह रहा हूँ, लोट पोट हो जाओगे। जब मनपसंद माशूका के साथ शादी होती है तब उनका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है मियाँ। हाय हाय कैसा कलयुग आ गया है दोस्तों, जरा आप इस क्लिप को देख लीजिए। दोनों लड़कों में ऐसी क्या चुलमची होगी कि इनमें से एक दूल्हा और दूसरा दुल्हन बनकर अपनी मांग भरवा रहा है और कैसे लड़कियों की तरह आंखों के पलके नीचे कर शर्मा भी रहा है। यही तो कयामत है भाई। ये कैसा कलयुग आ गया है जिसमें आजकल लड़कों में भी लड़कियों की आत्मा छुपी होती है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? भाई इसे कहते हैं मासूमियत। इतनी खूबसूरत प्यार भरी और झुकी नजरों से कभी भी किसी ने इसे देखा नहीं होगा। ऐसी बीवी के लिए तो हमारे सिंगल लौंडे पूरी दुनिया से भिड़ जाए। सही बात है कि नहीं है? सही है ना? लाइक ठोको इसी बात पे। अब जरा इस दुल्हन को देखिए जिसने अपनी पीठ पर ही मेहंदी लगवाई है। अब पता नहीं इसका क्या मकसद हो सकता है यार। वैसे आपको क्या लगता है इस लड़की का क्या इरादा है? जरा कमेंट ठोको तो मेरी जान। सबकी नजर में ना करो, नजर लग जाए। वाह क्या सीन है। दोस्तों आपने शादियों के कई बारातियों को आते जाते हुए देखा होगा, लेकिन अभी इस वीडियो में हम आपको ऐसी बारातियों की मंडली दिखाने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद आप भी हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। जी हाँ, वीडियो में दिखाई दे रही ये बारात दहेज की है, जिसमें हजारों औरतें दूल्हे राजा के दहेजों में मिलने वाले सामानों को ले जाती हुई दिख रही है। फ्रेंड्स इसे देखने पर ऐसा लगता है ये बंदा शादी करने गया या पूरा गाँव लूटने। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। पैसा ही पैसा होगा। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। मेरा नाम बार बार रहता है इनके मुंह पे। अब तुमको मालूम है अपन कहाँ पर है, इसलिए अरे भाई शादी करने गए थे कि गांव लूटने गए थे? जरा बता तो देते हैं। शादी के बाद दोस्तों बीवी होम मिनिस्टर बन जाती है। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? जिसके कहे मुताबिक काम ना हो तो भैया मम्मी के मगरमच्छ का दाना पानी बिल्कुल बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ तो होम मिनिस्टर साहब ने शादी वाले दिन स्टेज पर ही दादागिरी शुरू कर दी। और दूल्हे को ना जाने किस बात को लेकर इतनी सुनाई कि दूल्हे के कान का पर्दा ब्लास्ट हो गया। अरे ससुर जी, अगर तुम मुझे बता देते ना कि तुम्हारी लड़की के ये हाल हैं, तो तुम्हारी लड़की से मैं शादी नहीं करता और तुम्हारे पिछवाड़े पे 4 डंडे में अलग से मारता। सही बता रहा हूँ। मैं बुढ़े एक बार बता, ऐसी लड़की पैदा करने की जरूरत क्या थी? फ्रेंड्स आपने सुना होगा कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। सुना है वैसे? हाँ जी मैंने भी सुना है। लेकिन पता नहीं इस दीदी की क्या मजबूरी रही होगी जो ऐसे दूल्हे से शादी करनी पड़ रही है। मुझे अपने घर जाना है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब
में काफी सारी रस्में होती हैं। कुछ रस्में तो वही ऐसी होती हैं जिनको देखकर हम भी बिल्कुल सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या है। कुछ ऐसी एक रस्म यहाँ पे चल रही है जहाँ दूल्हा दुल्हन को एक दूसरे के मुंह में पड़ी हुई एक छोटी सी चीज को अपने मुंह से निकालना है। हाँ जरा देखिए और आप ही बताइए ये रस्म भारत में कौन सी जगह होती है, नाम लिखिएगा। भाई लोग, अब मैं आपकी एक ऐसे विचित्र प्राणी से मुलाकात करवाने वाला हूँ जो आधे सांप और आधे इंसान है। जी हाँ, ये तुरंत अभी युगांडा के जंगलों से भाग कर आया है और ऐसे जीव सदियों में कभी कभार देखने को मिलते हैं। तो भाई ये है वो अजीब प्राणी। जी हाँ, देखे। मजा आ रहा है ना? ऐसे ही मजे आपको दिलाता रहूंगा। वैसे मजे कहाँ से ले रहे हो, किस जगह से ले रहे हो, कौन सा अड्डा है तुम्हारा? बताओ अपनी सिटी का नाम कमेंट सेक्शन में फटाक से लिखो। आ जाओ, दिखाते एक और वीडियो क्लिप। सिंगल लोगों की बस्ती में इस वाली वीडियो को देखकर मातम का माहौल छाने वाला है, क्योंकि भाई यहाँ एक और काले जामुन ने रसमलाई पर हाथ साफ कर दिया है। और रग रग को हिला देने वाली बात यह है कि रसमलाई भी खुशी खुशी काले जामुन के साथ भाई जाने को तैयार है। आय हाय हाय हाय, देखिए तो कितनी खुशी टपक टपक के बाहर आ रही है, नजर ना लगे किसी की। खत्म नहीं होता बे। अब जरा यहाँ जीजा और साली के बीच चल रही रस्म पर भी नजर मार लीजिए, जहाँ साली जीजा जी को रसगुल्ला खिला रही है, लेकिन बेचारी के साथ भयंकर वाला प्रैंक कर दिया। यहाँ पंडित जी दूल्हा दुल्हन को शादी की रस्में बता रहे हैं और दुल्हन की तरफ हाथ आगे करते हैं और तभी दुल्हन भी पंडित जी से हाथ मिला लेती है। ये देखकर एक बार तो पंडित जी का बिल्कुल मानो दिल्ली मचल गया। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। लेकिन फिर वो मुस्कुराए और बोले, अरे नहीं, मुझे नहीं, दूल्हे से हाथ मिलाओ बिटिया रानी, क्या कर रही हो हैं? दोस्तों, शादी ब्याह में बारिश होना आजकल भाई बड़ी आम सी बात हो गई है, जिस वजह से बारातियों को खाना खाने में काफी मुश्किलों का सामना भी होता है और कभी कभार तो भाई उन्हें भूखा ही उठना पड़ता है। लेकिन बाराती अगर इस तरह के हटी हो तो चाहे भूकंप, तूफान या जलजला ही क्यों ना आ जाए, ये लोग भाई साहब खाना खाए बिना नहीं जाएंगे। यहाँ देखिए कैसे जोरों शोरों से बारिश हो रही है और सारे बाराती सर पर गद्दा रखकर खाना खा रहे हैं, एक भी भूखा नहीं जाएगा। इन लोगों से कागज पर इनके अंगूठों के निशान ले लूं ठाकुर? अभी नहीं, पहले इन लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ने दो, उसके बाद। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अच्छा भाई आजकल जिसे भी देखो वो अपने आप को सिंगल ही बताता है। अरे भाई सभी लोग सिंगल है तो लड़कियां जा कर रही हैं, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। लो जी, लड़कियों को तो ये बुढ़ऊ जी ले जा रहे हैं। अरे जब तक आप लोग रिटायर्ड नहीं होंगे तब तक नई पीढ़ी को मौका कैसे मिलेगा यार? खुशी देख रहे हो इन जनाब की फूले नहीं समा रहे हैं, हमारा हक छीन रहे हो, तुम खुश नहीं रहोगे यार तुम ऐसे। यहाँ पर दीदी मेकअप वाली से बोली, देखो मुझे ऐसे तैयार कर दो कि कोई भी ना मुझे पहचान ना पाए। पहचानने में भी ना हो, ऐसा मेकअप चाहिए। बस फिर क्या था जी, ब्यूटी पार्लर वाली ने जादू की छड़ी घुमाई और देखिए टड़ा मैजिक। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। हे राम, इतना बड़ा अन्याय। मुझे लगता है कि सरकार को ब्यूटी पार्लर पर एक विशेष कानून बनाना चाहिए ताकि हम लड़कों को एटलीस्ट कम धोखा मिले। डांस तो आज तक हमने बहुत सारे देखे, पर ये गुल्लक मटका है किस तरह का डांस पेश किया जा रहा है भाई, हमारी तो सोच से परे है। वैसे आपको कुछ समझ आए तो देखो कमेंट कर देना, ठीक है? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? शादी में भाई साहब सबसे ज्यादा अगर किसी का काटा जाता है ना तो वो दूल्हे का काटा जाता है। एक तरफ तो दुल्हनिया काले जामुन से रसमलाई बनकर काटती है तो दूसरी तरफ सहेलियां नेक के नाम पर काटती है। पर जिस दूल्हे के मित्र इस होनहार बालक जैसे हों उन्हें टेंशन लेने की भाई कोई जरूरत नहीं है। हुआ यूं कि सहेलियों ने दूल्हे से जूते के बदले 50,000 की डिमांड कर दी, जिस पर इस खजूर ने भाई साहब ऐसा डायलॉग चेपा कि सालियों की आत्मा दुखी आत्मा में बदल गई।
खड़ी बारात श्रीनगर की और ये खड़ी मूछ मेरे यार की और मेकअप किया 250 को बात कर रही 50,000 की। क्या बढ़िया था गुरु। एक नजर भाई इस मम्मी के मगरमच्छ पर भी डाल लो जो शादी में दावत उड़ाने आया, पर ऊपर वाले का करम तो देखिए, दावत के साथ साथ हरियाली भी नजर आ गई। छमिया सामने, अब तो खाना अंदर जाएगा ही नहीं राजा जी। भाई एक तो पापा की परियां शादियों में बिरला पुट्टी से लौंडों को गिराती हैं, पर जब इससे भी मन नहीं भरता तो ये कुछ इस तरह का डांस करती हैं कि मैदान में आग लगा डालती है, एकदम फायर। दोस्तों आपको इन सभी वीडियोस में से कौन सी वीडियो क्लिप सबसे ज्यादा फनी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो फटाफट से कमेंट कीजिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो ने आपको थोड़ा सा हंसाया होगा, गुदगुदाया होगा। दिल पे मत लेना यार किसी बात को। हमारा मकसद होता है सिर्फ एक एंटरटेनिंग वीडियो बनाने का जिससे आप खुश हो सके, आपका कुछ अच्छा टाइम गुजर सके। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो मेरी जान, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।